हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का और मार्केट में अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ फॉल हो रहा था, तो जो स्ट्रक्चर था वो लोअर लो का था। और अभी मैंने यहाँ पर जो लेवल्स लगा के रखे हैं, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट फॉल हो रही थी। और यहाँ पर भी क्या हुआ था, एक चेंज ऑफ करेक्टर बना था, मतलब मार्केट में एक लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा था। और लोअर लो के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक बार हाई बनाने की कोशिश करी, फिर मार्केट नीचे आया और विदाउट बॉडी से न्यू रोल लगाया मार्केट ने यहाँ पर बॉडी से हाई लगा दिया इस वाले स्विंग के ऊपर। ये जो यहाँ पर स्विंग था इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी से हाई लगा दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया माइनर टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई, इसी इसी लेवल से मार्केट में सेलर्स ने एंटर किया है। और सेलर्स ने एंटर करके नीचे आने की कोशिश करी पर विदाउट न्यू लगाए, लो लगाए, कोई नया लो नहीं लगाया। और ये प्रीवियस यहाँ पर ये वाला जो स्विंग बना था, इस स्विंग को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर मार्केट स्विंग को रेस्पेक्ट करते हुए फिर से यहाँ पर बायस की एंट्री हुई। और अभी इसके ऊपर यहाँ पर हायर हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस कैंडल के थ्रू। मतलब मार्केट में क्या हुआ, अभी हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर ये कैंडल इस येलो लाइन के ऊपर क्लोज कर देगी, ओके, अभी येलो के ऊपर क्लोज नहीं किया, थोड़ा नीचे क्लोज कर दिया है, तो देखते हैं एक बार क्या रिएक्शंस रहती हैं। ओके, अगली कैंडल क्लोज कर रही है, हायर हाई बनता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से सेल्स की एंट्री भी देखी जा रही है। तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग, देखते हैं कहाँ पर होती है, हाई राई लगता है या नहीं लगता है। लेकिन माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर बायस का एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले देखेंगे पीछे मार्केट में यहाँ पर तो एक अप ट्रेंड ही था मार्केट में। एक अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक अप ट्रेंड है जो पिछला मार्केट है काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे 1 मिनट की बजाय 5 मिनट में जाके देखेंगे तो 5 मिनट में एक अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पर 1 मिनट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर से यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में डाउन ट्रेंड खत्म होकर हायर हाई का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए, चार्ट का स्ट्रक्चर है कि माइनर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है और अपर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड है। अभी देखते हैं करंटली हमको मार्केट में क्या ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स हम लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और अभी ऊपर से सेल्स की एंट्री हुई है और उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर तो ओके, अगेन बायस एंटर कर रहे हैं। ठीक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायस ने एंटर किया है, अगेन सेल्स की एंट्री हो रही है। ओके, और एक डार्क क्लॉक वर्क का पैटर्न बना है। अभी देखते हैं इसकी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसी की बेस पर अगली कैंडल पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अभी 27 से होल्ड कर रहे हैं। ओके, 25 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 25 से सेल्स की एंट्री हुई है, अभी 16 पर आ चुके हैं, अगेन 14। ओके, 25 के आसपास सेल्स का जोन है, 19 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को। ठीक है, मैंने थोड़ा पास में कर लिया, जैसे आपको लेवल साथ में बोलूँगा तो लेवल देखते रहेंगे। अभी भी 19 पर ही है। ठीक है, 19 के लिए नीचे से बायस पुश कर रहे हैं 20 पे क्लोज कराने के लिए, और सेलर्स 20 के नीचे क्लोज कराने के लिए पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो विन हुए हैं वो देखेंगे तो बायस विन हुए और सेलर्स विन हुए, लेकिन बायस ने क्या किया, गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर बायस की कैंडल बन जाएगी क्योंकि उन्होंने गैप डाउन करके ओपनिंग दी है, लेकिन गैप डाउन करके सडनली उन्होंने सेल्स के जोन को भी टच कर लिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन के बाद वो थोड़ा नीचे रहते, सस्टेन करते, यहाँ पर नीचे जाके सस्टेन करते, उसके बाद फिर बायस ऊपर जाके जाते तो आराम से कैंडल बनती। लेकिन उन्होंने पहले ही 30 सेकंड से पहले ऊपर सेल्स का जो एरिया था उसमें जाके एंट्री बनाई है और वहाँ से सेल्स की एंट्री भी हुई है। तो उसको देखकर मैंने एक ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फेवर में प्लेस कर दी है। हालांकि ट्रेड अपनी टारगेट के अगेंस्ट है क्योंकि मार्केट का भी टारगेट हायर हाई बनाना हो गया यहाँ पर, तो इसलिए लॉस भी हो सकती है, थोड़ी रिस्की है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अभी हायर हाई बन रहा है इस कैंडल के थ्रू, और अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ग्रीन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो लास्ट सेकंड में आके सेलर्स ने क्लोजिंग करी है अपने फेवर में। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 2 ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस करूँगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सेलर्स की फेवर में प्लेस करी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री करी सेलर्स ने, लेकिन फिर भी कैंडल बायस की फेवर में क्लोज हुई है और बायस विन हुए मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। थोड़ा और नीचे आए एक बार। ओके, अभी मैं 2 ट्रेड यहाँ से और प्लेस करूँगा बायस की फेवर में। ठीक है, क्योंकि ऊपर की ट्रेड अगर मे भी थोड़ी ऊपर लगी है वो लॉस भी होती है, तो नीचे की दोनों ट्रेड अपनी विन हो जाएंगी, और नीचे की ट्रेड विन हो जाएंगी, इसकी कोई मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक यहाँ पर लेवल है
ओवरलैप का, और मैंने उस ओवरलैप के लेवल के नीचे से प्लेस करी। अगर कैंडल रेड भी बनेगी तो इसकी क्लोजिंग ओवरलैप लेवल के ऊपर होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इस तरह की ट्रेड ज़्यादातर 100% श्योर विन होती है। हालांकि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर है। यहाँ पर भी सेलर्स को मौका मिला था, गैप डाउन हुआ था बायस के थ्रू, और ऊपर से सेलर्स ने एंट्री भी करी थी। उसके बाद भी वो लास्ट सेकंड में कैंडल को से बायस की फेवर में क्लोज नहीं, सेलर्स की फेवर में क्लोज नहीं करा पाए। ठीक है, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, जो हमारा ओवरलैप का लेवल था उसके ऊपर ही इसने क्लोज किया होगा। एक बार चेक करेंगे, ये तो कोई ओवरलैप का लेवल है और लगभग उसके ऊपर ही क्लोज किया। थोड़ी सी मार्जिनल शिफ्ट इसलिए मैंने ली थी क्योंकि कभी कभार एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास ही कैंडल क्लोज कर देती है। और अभी देखते हैं मार्केट का टारगेट अभी पेंडिंग है मार्केट को यहाँ पर। ओके ओके, अभी देखेंगे तो सेल्स आए, सेल्स की एक कैंडल बनी, और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बायस की फिर मैं प्लेस करूँगा। अभी मैंने कर दिया 1 मिनट पहले। ठीक है, एंट्री अच्छी मिली तो मैंने 1 मिनट पहले ही कर दी। थोड़ा मुझे टाइम मैं देख रहा था 30 सेकंड से पहले ही मैं करना चाह रहा था, लेकिन अभी एंट्री बनी तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी ऊपर ही है और नीचे अभी कोई टारगेट नहीं है मार्केट में। तो उसी चीज़ को देखकर मैंने 30 सेकंड पहले ये ट्रेड प्लेस कर दी क्योंकि यहाँ पर जो काम था कैंडल का वो कंप्लीट हो चुका था। ये जो पूरा एरिया था, ये जो कैंडल्स थी, इन सब की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी इस विक के थ्रू। इसके बाद अभी क्या होगा, यहाँ पर बायस को ही आना है। अब मार्केट का टारगेट इस जो स्विंग है इसके ऊपर यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट है अगली कैंडल का, और वो कैंडल इसके ऊपर हाई लगाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हाई इसके ऊपर लग चुका है। जैसा मैं बोल रहा था तुरंत मेरे बोलने के साथ ही वो हो गया। मार्केट का टारगेट इसके ऊपर हाई लगाना था और अभी हायर है यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद होगा तो मे भी मार्केट का टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है तो अब इसके बाद एक रेड कैंडल भी आ सकती है। देखते हैं अगर कैंडल किसी लेवल पे क्लोज करेगी तो हम रिवर्स की ट्रेड भी यहाँ पर लगा देंगे अगर किसी लेवल पे क्लोजिंग होगी तो। ओके, एग्जैक्ट हमारी एंट्री बनी और ये ट्रेड अपनी विन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, 55, ओके 55 से भी 53 पे आ चुके हैं। 10 सेकंड अभी बाकी हैं। अगेन 55 से रिकवरी करी है, 60 से सेल्स की एंट्री हुई है। 57, ओके 57 पे कैंडल ने क्लोज किया है। ओके, क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी है, क्लोजिंग जहां पर हुई है वो देखना बहुत जरूरी है। कोई गैप अप गैप डाउन हुआ है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। तो अभी तो यहाँ पर कोई ऐसी श्योर ट्रेड मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि एक कैंडल यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है तो कुछ भी आ सकती है। तो एक बार देखते हैं, अच्छे से वेट करते हैं मार्केट में। ठीक है, और अब मार्केट का जो टारगेट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है ऊपर, देखेंगे तो टॉप टारगेट ऊपर जो ब्लू लाइन लगा के रखी है मैंने, वहां तक मार्केट जा सकती है। और शॉर्ट टर्म में भी मार्केट का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये यहाँ तक हो सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं क्या करती है। 90 से सेल्स की एंट्री हुई है, 85, 82, 79। ओके, इस कैंडल में भी यहीं से रिएक्शन आई थी एग्जैक्ट। ठीक है, ग्रीन कैंडल को उसकी विक के अंदर क्लोज करा दिया है जो कि बायस की वीकनेस की तरह यहाँ पर शो हो रही है। ओके, बायस की कैंडल को बायस के ट्रेंड में और उनकी विक के अंदर क्लोज करा दिया है, तो वो थोड़ा सा मुझको यहाँ पर डाउट लग रहा है। एक बार कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर 80 के लेवल के ऊपर निकले तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फेवर में लेने की ट्राई करूँगा। मैंने एक लगा दी अभी, देखते हैं या तो लॉस हो जाएगी नहीं तो विन भी हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से पिछली कैंडल लास्ट में आके अपनी विक के अंदर क्लोज हुई है तो मुझे वहाँ पर हल्की सी बायस की वीकनेस दिखी है। उस वीकनेस को देखकर मैंने फिर ये ऊपर से एक ट्रेड यहाँ पे बनाई है। हालांकि पीछे से 3 कैंडल का बायस का ट्रेंड है तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली कैंडल की रिएक्शंस और उसकी क्लोजिंग देखकर कि यहाँ पर एक रिवर्स कैंडल भी आ सकती है, नहीं तो ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं 62, ओके 57 और 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये ट्रेड में अपनी विन हो चुकी है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल है और इस पे रिएक्शन आई थी इस ब्लू लाइन के एरिया से, और फिर अगली जो, एक मिनट इसको हटने देते हैं, अगली जो ग्रीन कैंडल थी वो यहाँ तक गई थी और यहाँ से इसमें सेलर्स ने एंट्री करी, इस लेवल पर हल्की सी फाइट हुई थी, उसके बाद इसको नीचे लाके क्लोज करा दिया। तो मैंने फिर अगली ट्रेड उसी लेवल के ऊपर से प्लेस कर दी क्योंकि बायस अपने ट्रेंड में अपनी विक के अंदर क्लोज हुए, मतलब बायस यहाँ पे वीक हो गए हैं, तो अगली पार्टी अपोजिट पार्टी आसानी से एंटर कर सकती है। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर
सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।